जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूं बहन मायावती की। जैसे जैसे मायावती की आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे ही उनका जनाधार, उनकी विचारधारा और उनके समर्थक कमज़ोर हो रहे हैं, या हम कहें घट रहे हैं। भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। अनेक देशों में एक दलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो इस बहुदलीय शासन प्रणाली में राष्ट्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल भी हैं। राष्ट्रीय दलों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, बसपा, और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो जेडी, आरजेडी, बीजेडी, टीएमसी, एआईडीएमके, डीएमके और समाजवादी इत्यादि क्षेत्रीय दल हैं। कुछ दल सामाजिक आधार पर, जाति आधार पर बने हुए हैं, जैसे सुभाषपा और बसपा। लेकिन आज मैं बसपा की बात इसलिए कर रहा हूँ, बहन मायावती की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत के नक्शे से एक राष्ट्रीय दल समाप्त होने के कगार पर है। तो ये दल, ये विचारधारा मायावती, बहन मायावती की पार्टी में है बसपा। ये बसपा का जनाधार कमज़ोर होने के साथ ही इसकी राष्ट्रीय मान्यता छिनने वाली है। देश में एक दौर था जब बहुजन समाज के प्रमुख कांशीराम ने मायावती को बसपा में लिया और उनको बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एक बार नहीं, कई बार बनाया। और उनका जनाधार, उनकी विचारधारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अनेक राज्यों में उनके समर्थक, उनके वोटर, उनके अनुयायी और उनका जनाधार लगातार बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके विचारधारा, समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता कमज़ोर होते गए, कम होते गए। मायावती की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 3 से 4 बार सीएम रहीं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, फिर सपा के सहयोग से, फिर 2007 में प्रचंड बहुमत से बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और एक चरम सीमा पर बसपा का जनाधार बढ़ा, उनके समर्थक बढ़े, उनके विचारधारा को बढ़ावा मिला। लेकिन इसके बाद में फिर क्या हुआ, 2019 का जब चुनाव आया तो बसपा के और सपा के तालमेल से उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 सीट बसपा को प्राप्त हुई। लेकिन विधानसभा जो चुनाव में बसपा की स्थिति बहुत खराब रही। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी लोकसभा में उनका कोई प्रत्याशी जीत के नहीं आया और 80 लोकसभा सीट वाले सूबे में, राज्य में एक भी सीट न आना बड़ी चिंता का विषय है। इसी प्रकार 403 विधानसभा सीट में से मात्र एक प्रत्याशी बसपा का जीता हुआ है। तो इस सब के पीछे मूल कारण यह है कि बहन मायावती ने अपनी सत्ता की चाबी को, अपने संगठन की चाबी को स्वयं अपने पास रखा। ना ही उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, ना ही संगठन का विकेंद्रीकरण किया,
न अपने विचार को आगे बढ़ाया। सारी की सारी व्यवस्थाएं स्वयं अपने हाथ में लेकर बैठ गई। कभी आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया, कभी बटारा, और यहाँ तक कि युवा लॉबी बसपा के लिए उन्होंने तैयार नहीं की, जिसका परिणाम यह है कि आज बसपा का जनाधार तो कमज़ोर हो ही रहा है, उनकी विचारधारा कमज़ोर हो ही रही है, लेकिन भारत के नक्शे से और एक राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त होने के कगार पर है। अभी उन्होंने दिल्ली से अपना आवास खाली कर दिया है, और लेकिन बसपा के जनाधार में थोड़ी बहुत सहन चंद्रशेखर रावण लगा रहे हैं। लेकिन अभी कल आज मायावती जी ने कहा है कि कुछ लोग बरसाती मेढक हैं, हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। संकेत पूरी तरह से चंद्रशेखर पर है। लेकिन बात यह है कि एक इतना बड़ा राष्ट्रीय दल और इतने बड़े समर्थक और वोटर का मुखिया जैसे वृद्ध हो रहा है, तो वैसे ही उसका विचार, उनका समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी कमज़ोर हो रहे हैं, और पूरी तरह से बसपा का ऐसा लगता है कि बसपा लगभग समापन के कगार पर है। तो आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।